बड़ी शर्म की बात है कि कदे भी कोई सैनिक है तो भी इन शहीद को दर्जो देनो नहीं देबा का नाम पर है जो खिलौने बना दिए। बाकी जो परिवार वाला पेंशन खातर घूमता फिर भी सैनिक को अगर अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़े तो फिर तो आप तो त्रासदी है देश के लिए। कम से कम 25 बीघा सिंचित भूमि का आवंटन की जाए। 25 बीघा जमीन वाली तो मांग मेरे हिसाब से मैं तो इसमें शहीद के दर्जे बिना संभव नहीं है। नो कहीं बात पर दे रहे हो है कि अठे परशुरामपुरा रिंगस का लाडला अल्प आयु में एक तरह जवान अवस्था में मुकेश कुमार जी गुजर इस देश सेवा के दौरान प्राण न्यौछावर हुए हैं। और आज के दिन अगर देश की सब ईमानदारियों सेवा कर रहे हैं तो वो सैनिक है। बाकी तो हर जगह एक भ्रष्टाचार वगैरह तो व्याप्त हो गए जिसकी कोई हद को नहीं है। और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो और इस तरह पर तो बड़ा पैकेज ही घोषणा करे। और बड़ी शर्म की बात है कि कदे भी कोई सैनिक है तो भी इन शहीद को दर्जो देनो नहीं देबा का नाम पर है जो खिलौने बना दिए। बाकी जो परिवार वाला पेंशन खातर घूमता फिर पेंशन बटे जो आंको आयोग है बटे एक बाद में एक अठे बार शिवायचक जमीन पड़ी है दुनिया भर की शहीदा के लिए आवंटित कौन खाटू रोड पर एक आज के दिन कति बेस कीमती जमीन है 2 हेक्टर जमीन और प्रशासन है जो 10 दिन के माई सतपाल जी महाराज जो पूर्व मंत्री अब का नाम आवंटित करी खाता 10 दिन में म्यूटेशन तक खुला है। 10 दिन ओनली 10 दिन की प्रक्रिया में म्यूटेशन नामांतन खुला कब्जो दिया निर्माण चल रहे पूरा चमू पुरोहितान का स्थानीय लोग भी विरोध करियो। तो ये सैनिक के लिए जो सहायता में कोई एक्सीडेंट हो जाए भी 50 लाख को पैकेज गवर्नमेंट कर दे आपका स्तर पर। लेकिन एक जो सैनिक जो देश की सेवा करे आज देश के लिए अगर देश सुरक्षित है तो सैनिकों के पेट है। राजनीति भी बाद में बाग के लिए अगर इस तरह का कोई बैठना पड़े भी सैनिक को अगर अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़े तो फिर तो आप तो त्रासदी है देश के लिए सोचने की जरूरत है। प्रशासन ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, एडवांस में करनी चाहिए और इसके लिए बिल्कुल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर डिमांड भी उठनी चाहिए आगे और पॉलिसी निर्धारण होना चाहिए कि सैनिक अगर मान लो कि सैनिक है वो सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं आप भेदभाव कौन करे कि मेरे गोली लाग रही है मेरे कोने लाग रही है। हर टाइम आपको प्रेरणा के बिल्कुल दाव पर रखकर नौकरी करे सेवा करे देश की तो लिए बाकी लिए सबके लिए करीब एक रूपता बाम होनी चाहिए। बंटवारा नहीं होना चाहिए। जत्ती हो सके बत्ती देनी चाहिए। जब और जगह दो तो सैनिक पे जोर क्यों आवे। इसलिए माँ को तो वही है कि मैं तो निवेदन करा एक सम्मान में सैनिक का सम्मान में कि भी परिवार की पुनर्स्थापित हो जी को जवान बेटो जाए जो जवान पति जाए जो नाबालिग बेटा बेटी है को पिताजी अल्पायु में गए आपको जीवन किया जीवन बही जाऊं तो क्षतिपूर्ति तो कभी संभव कौन कर सके। लेकिन कुछ हद तक तो कम कम सांत्वना सरकार देगी स्थिति करेगी वहां को सम्मान रहे। स्थानीय विधायक मौजूद हैं चेयरमैन साहब मौजूद हैं आसू कोई बातचीत हुई सारी सब ये बातचीत जो भी अठे सब आपको प्रयत्न कर रही है। लेकिन क्योंकि विषय केंद्र सरकार राज्य सरकार बा स्तर पे है ये लोग भी आपका स्तर पर जो अधिकतम करना चाहिए क्योंकि होता है ये अठे भी जो एक्स्ट्रा पैकेज वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा चीजें हैं वो होनी चाहिए। यही बटे दूसरी चीजों में भी तो आपको और ने तो सुविधा पे नौकरी दी है अथवा दी है पैकेज भी दी है 5 लाख का पैकेज 50 लाख भी दिए आगे कई बार अधिकारी फंस जाए जब पैकेज समझौताकरण खातर दिए कौन दिए तो इनमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब में। परिवार में एक मात्र कमाऊ पुत्र था। घर में वृद्ध माता पिता है 2 नाबालिग बच्चे हैं और एक उनकी पत्नी जो वीरांगना हो गई है। अतः हमने जब प्रातःकाल 2 घंटे पूर्व इनके डिपार्टमेंट से एसएसपी से बात की और उनको मिलने वाली जब सुविधा की जानकारी ली तो साथियों बिल्कुल नगण्य है। वो केवल एक मात्र क्षतिपूर्ति है उसमें कुछ भी नहीं है एक मात्र नाम की राशि है दी जा रही है। अतः हमने माननीय एसडीओ साहब से माननीय एमएलए साहब से और अन्य अधिकारियों से वार्तालाप की तब हमें लगा कि हमें कुछ न कुछ इसके परिवार को जो आज बिल्कुल निराशित हो गया उनकी सहायता करनी चाहिए। इसी क्रम में हमने एक मांग पत्र एक निवेदन तैयार किया है जो आदरणीय एसडीओ साहब के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगा। वो मांग पत्र वो निवेदन मैं आपकी जानकारी के लिए सुना रहा हूँ। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। श्रीमान उपअधिकारी महोदय ओपन रिंगस इनकी जो भी पद था वो हमने सबने लिख दिया है। अब हमें लिखा है निवेदन है कि परशुरामपुरा सरगोर तहसील रिंगस जिला सीकर राजस्थान के निवासी मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री नानूराम गुर्जर कार्यरत आरक्षी जलवाहक एसएसबी 71वीं वाहिनी मोतिहारी के देश सेवा एवं कर्तव्य निर्वहन के दौरान दिनांक 24/10/2025 को प्राण न्यौछावर हो गए। इनके परिवार में वृद्ध माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री है जिनके भरण पोषण शिक्षा व देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी शहीद मुकेश कुमार गुर्जर द्वारा ही वहन की जा रही थी। वही एकमात्र परिवार में कमाने वाले सहारा थे। अतः श्रीमान के समक्ष निम्न प्रकार से निवेदन है। नंबर 1 शहीद मुकेश कुमार गुर्जर को शहीद का दर्जा प्रदान करते हुए मिलने वाले समस्त राजकीय सम्मान सुविधाएं व अन्य समस्त आर्थिक परिलाभ दिलाए जाए। नंबर 2
सैनिक सम्मान के साथ इनके अंतिम संस्कार एवं शहीद स्मारक हेतु इनके गृह निवास के पास स्थित शिवायचक भूमि में से पर्याप्त स्थान आवंटित किया जाए। राज्य सरकार के लेवल पर हमारी आसान सरकार संवेदनशील सरकार है। पहले भी इन्होंने समय समय पर ऐसे मामलों में सेवा की है। हमने उनके लेवल पर भी मांग की है, आवास हेतु भूखंड का आवंटन किया जाए, आश्रित बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए, कम से कम 25 बीघा सिंचित भूमि का आवंटन किया जाए, परिवारजन को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहयोग के रूप में एक सरकारी नौकरी दी जाए। अनुकंपा नौकरी एसएसबी दे देगा, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार के लेवल पर भी एक नौकरी दी जाए। और केंद्र सरकार के लेवल पर, चूंकि एसएसबी केंद्र सरकार का ही अंग है लेकिन वो सेना में काउंट नहीं होता है, अतः हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार के लेवल पर भी कम से कम 50 लाख रुपए की राशि, नगद सहायता राशि परिवारजन को उपलब्ध करवाई जाए। अब मुकेश जी निर्वाचन की ड्यूटी पर थे, हमने ये मांग की है कि निर्वाचन आयोग की ओर से भी जानकारी में आया था सुबह प्रातःकाल कि लगभग 15 लाख की राशि निर्वाचन आयोग देगा, लेकिन हम ये मांग करते हैं कम से कम उस राशि को बढ़ा करके 50 लाख रुपए किए जाए। इनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति, वृद्ध माता पिता और नाबालिग बच्चों के दृष्टिगत व सामाजिक सुरक्षा हेतु अतिरिक्त नगद सहायता राशि प्रदान की जाए। अतः श्रीमान उपरोक्त समस्त निवेदनों पर तुरंत सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करते हुए स्वीकार करने की कृपा करें। प्रार्थी सुमन देवी गुर्जर, शहीद ग्रांटर। जो ज्ञापन अभी आप सब लोगों के सामने दिया गया है परिजनों के द्वारा, निश्चित रूप से इनमें से जो मेरे स्तर पे एक जो मांग है कि जमीन का आवंटन हो जाए, क्योंकि शहीद का दर्जा नहीं है, लेकिन अन्य कोई भी तरीका लगाकर और इसमें हम किसी भी नाम से उसको जमीन कटवाएं, लेकिन दूसरे नाम से जमीन कटवा कर और उसमें स्मारक के लिए मैं मेरे कोटे से अन्य कोई प्रावधान लेकर उसमें मेरे कोटे से स्मारक बनाने का तो मैं आपको सब लोगों को आश्वासन देता हूँ, विश्वास देता हूँ। दूसरी जो मांगे हैं वो हमने सबने सुनी है, तो 25 बीघा जमीन वाली तो मांग मेरे हिसाब से मैं तो इसमें शहीद के दर्जे में संभव नहीं है। और जो भी चुनाव आयोग की मांग है, तो चुनाव आयोग से भी वहाँ पे बात हुई है, तो चुनाव आयोग ने भी एक निर्धारित राशि तय कर रखी है। और राज्य सरकार की नौकरी के लिए नौकरी इसमें या तो भाई राज्य सरकार देगी या एसएसबी देगी, एक नौकरी मिलेगी इसमें, दोनों नौकरी प्रावधान अनुकंपा वो है प्रयास। बाकी मेरे स्तर पे ये जो है, ये मैं तो मेरी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से करें, लेकिन इसको स्मारक और जो ये काम मैं करवा दूंगा। पास में ही देखो एसडीओ साहब, बात यह है जो उसको राइट्स मिलने हैं उनको तो न तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोका जा सकता है, न राज्य सरकार द्वारा रोका जा सकता। यहाँ पे बात आ रही है वो सैनिक था और सैनिक व्यवस्थाओं के दौरान और उस कार्य के दौरान है जो ये उसके प्राण न्यौछावर हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति है। आपके द्वारा सरकार के स्तर पे हमने देखे बहुत टाइम पे धरने प्रदर्शन भी हुए, मांग भी, और एडिशनल स्तर पे लंबी लंबी स्वीकृतियां हुई हैं, जो एक नहीं कम से कम हजारों उदाहरण होंगे। आपके द्वारा यहाँ पे 2 हेक्टेयर करीब जमीन चोमू पुरोहितान रोड पे सतपाल जी महाराज जो पूर्व मंत्री थे उनको अलॉट की गई एनजीओ के नाम पे, वो भी शिवायचक जमीन है। तो मुझे नहीं लगता कि सैनिक से बड़ा जिस देश के लिए कोई सम्मान हो, इसलिए आपके स्तर पे भी बहुत चीजें, और अगर वही चीजें करनी है जो सरकारी स्तर पे होनी है तो प्रशासन की फिर इनमें आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर तो आपका जो ये सम्मान है, ये सम्मान सीधा फोर्स से आ जाए और फिर आपके बीच की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। उनके घर पे सह सम्मान ले जाएं और ले जाके जो भी इनसे सम्मान दे सकते हैं वो लोग दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि इन चीजों पे गौर करें। इनके लिए पुरजोर जो आपके ज्ञापन में चीजें दी है, इनकी पूरी कोशिश की जाएगी।